जय हिंद दोस्तों। आज का जो 11th का जो क्लास का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज। उसको हिंदी बोलते हैं ऊष्मीय गुण। ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारे दैनिक जीवन में कि ये टेम्परेचर ताप के बारे में बताएगा। जैसे एक डॉक्टर जब तो सबसे पहले आपका टेम्परेचर को नापता है, नाप बताता है इच्छा बुखार है या नहीं है। या दैनिक जीवन में हम लोग ताप का जो माप है उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो से। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के थ्रू भी, और हमारा दैनिक जीवन या रिलेटेड लाइफ में भी ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और देखिए, चाहे आप किसी भी क्लास के हो, इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं। तो सबसे पहला चीज क्या है, ये क्लास 11 का क्या है टॉपिक है, 14 चैप्टर का है। इस चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर का नाम क्या है, थर्मल प्रॉपर्टीज। हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊष्मीय गुण। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ऊष्मीय गुण। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप बने रहिए। तो हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि थर्मल प्रॉपर्टीज एक्चुअल में है क्या, ऊष्मीय गुण एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ऊष्मा क्या होता है। ऊष्मा जो होता है एक ताप होता है, टेम्परेचर होता है, एक ऊर्जा का रूप होता है। जैसे प्रकाश से कोई किरणें आते हैं, आके उस बॉडी को क्या करता है, हीट करता है। हीट करने के बाद उसके टेम्परेचर में परिवर्तन आ जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ताप बोलते हैं, उष्मा बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें एक एनर्जी का रूप है। जब सूरज से उष्मा किरणें आते हैं तो किसी चीज को जब हीट करते हैं तभी उष्मा क्रिएट होता है। तो उष्मा जो है ना एक एनर्जी का फॉर्म है, और वो हमेशा मैक्सिमम से मिनिमम की ओर जाता है। वो हमेशा ताप हमेशा मैक्सिमम से मिनिमम की ओर जाता है। जैसे समझते हैं कि अभी जो है टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है और वातावरण में कैसे घट रहा है, इसको हम थोड़ा समझ सकते हैं। सिंपल बात समझ सकते हैं, सन का टेम्परेचर ज्यादा है और अर्थ का टेम्परेचर क्या है आपका, कम है। जिसके कारण सन से टेम्परेचर, सन से ताप, सूरज से ताप पृथ्वी की ओर आ रहा है। इसको थोड़ा उल्टा अगर कर दूं, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा दूं और सन का टेम्परेचर से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो यहां से टेम्परेचर निकल के सन की ओर जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं, अगर आपके थोड़ी सी दूर में एक बर्फ का टुकड़ा रख दे तो बर्फ के टुकड़ा का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। और आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, आपका बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, लगभग 37-35 डिग्री के सेल्सियस के करीब करीब, या फ़ारेनहाइट में बोले तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। और बर्फ का जो टुकड़ा का जो ताप होगा, टेम्परेचर होगा, वो लगभग कितना, 2 से 3 डिग्री या 0 डिग्री। तो उस समय में आपको क्या होगा, ठंडा फील होगा। ठंडा फील क्यों होगा, आपका बॉडी से ताप जो है निकल कर किसकी ओर जाएंगे, बर्फ की ओर जाएंगे, तो आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या होने लग गया, घटने लग जाएगा। ठीक इसी तरह से उस बर्फ के टुकड़ा को हटा के वहां पे अगर हम एक आग का गोला रख दे या आग का टुकड़ा रख दे, तो आग का टुकड़ा क्या होगा, आग का टुकड़ा का टेम्परेचर ज्यादा होगा, आपका बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। तो वहां से टेम्परेचर निकल के हमारा बॉडी की ओर आएंगे, तो हमें क्या लगेगा, गर्मी लगेगा। तो सेम फिनोमेना हमारे जो गर्मी का मौसम में भी यही फिनोमेना चलता रहता है। गर्मी में होता क्या है कि वातावरण, ये जो वातावरण में हवा है, गैसेस है, उस गैसेस गर्म हो जाता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसके कारण हमें क्या लगता है, गर्मी लगता है। मतलब गर्मी के दिन में हवा का टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, और बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, गर्म ज्यादा है, यानी कि अधिक ताप है, अधिक से लेकर हमारे बॉडी को आता है, हमें गर्मी फील होता है। ठंडी में क्या होता है कि हवा का टेम्परेचर कम हो जाता है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो बॉडी का टेम्परेचर जब फिक्स रहता है तो होता क्या एक्चुअल में, वो टेम्परेचर जो है हमारा बॉडी से घिसता है। जब घिसता है तो हमें क्या लगता है, ठंडा फील होता है। जब ठंडा फील होता है तो उसी को हम लोग गर्मी के दिन में स्वेटर पहन के या कपड़ा पहन के अंदर का जो टेम्परेचर है उसी को रोकते हैं। एक्चुअल में कोई कपड़ा में गर्मी होता नहीं है, वो हमारा कपड़ा से जब रोकते हैं तो उसके अंदर हीट थोड़ा सा एब्जॉर्ब होकर रहता है, हीट थोड़ा सा उसको स्टोर कर लेता है, और उसी के कारण हमें गर्मी फील होता है। ऐसा नहीं गर्मी में कपड़ा होता है। जैसे ठंडी के दिन में सोए रहते हैं तो आपकी रजाई के अंदर में होता क्या है कि उतना सा भाग पार्ट्स गर्म रह जाता है, लेकिन जैसे आप दूसरे जगह में हट के सोएंगे तो ठंडा रहता है। तो वो हीट कहां से, आपका बॉडी से निकल के हीट आपका जो रजाई है उसको गर्म कर दिया गया है। तो एक्चुअल में ये हीट जो ट्रांसफर होता है हमेशा मैक्सिमम से लेके मिनिमम को, हमेशा मैक्सिमम से लेके मिनिमम को। सिंपल और एक एग्जांपल देख सकते हैं हमारे दैनिक जीवन का। जैसे गर्मी के दिन में एक गिलास पानी लेके रखते हैं, नल से निकालते हैं ठंडा पानी, एक गिलास ठंडा पानी रखते हैं, तो क्या होता है कि वो गर्मी गिलास का टेम्परेचर कम होता है, हवा का टेम्परेचर ज्यादा होता है। हवा का टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण
हवा का टेम्परेचर गिलास में एंट्री करता है और गिलास के पानी को गर्म कर देता है, जो पीने के लायक नहीं होता कुछ ही देर में। और सेम उल्टा होता है ठंडी के दिन में। और हम लोग नल के पानी में अगर हम लोग क्या करते हैं, निकल के ठंडी के दिन में आधा घंटा 1 घंटा भर रखते हैं, तो उस समय नल का पानी का टेम्परेचर ज्यादा होता है और हवा का टेम्परेचर कम होता है। तो ज्यादा से टेम्परेचर निकल कर बाहर की ओर जाता है, हवा की ओर जाता है। जाने के बाद वहां पे क्या हो जाता है, वो गिलास का पानी बिल्कुल ठंडा हो जाता है और पीने का लायक नहीं रहता है। तो ये आपका दैनिक जीवन में टेम्परेचर का क्या है, खेल है, जो हमारा इसी चैप्टर में अच्छी तरह समझना है। तो आपको ये लगभग समझ में आ गया कि टेम्परेचर एक्चुअल में क्या होता है। टेम्परेचर एक ऊष्मा का रूप है जो एक दूसरे में क्या होता है, सिर्फ ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, जैसे कभी सन से कहा पृथ्वी को आता है, ठीक है, और हवा को क्या करता है, गर्म करता है, और उससे फिर हम लोग बॉडी में ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर हीट कैसे बनता है। क्योंकि जब टेम्परेचर पढ़ना है तो टेम्परेचर से जितनी भी रिलेटेड चीजें समझते हैं। तो हमारा बॉडी में जो हीट बनता है वो हमारी जो श्वसन क्रिया है, श्वसन क्रिया किसे कहते हैं कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, हमारा जो पाचन तंत्र जो श्वसन क्रिया करता है, हम जब तक जिंदा रहते हैं ऑक्सीजन लेके, जब तक हम उष्मा ऑक्सीजन लेके जब तक हम वो हमारा बॉडी के अंदर जो सेल उष्मा प्रदान करता है, उस क्रिया को हम लोग श्वसन क्रिया कहते हैं। और जब तक हम जिंदा रहे तब तक हमारा बॉडी क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है। तो श्वसन क्रिया जो है उष्मा छिप अभिक्रिया है। हमारा जो बॉडी के जो अभिक्रिया है, ठीक है, वो ऑक्सीजन लेने के बाद हमारा सेल जो अभिक्रिया करता है, एक श्वसन क्रिया होता है। वो श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। अब उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है एक्चुअल में, उष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है प्रोडक्ट के साथ साथ उत्पन्न के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न करता है। तो हमारा बॉडी में टेम्परेचर तब तक बनता रहेगा जब तक श्वसन क्रिया होता रहेगा। जैसे डेड बॉडी हो जाता है तो डेड बॉडी बिल्कुल ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसका श्वसन क्रिया बिल्कुल रुक जाता है। तो हमारे बॉडी के अंदर कोई पार्ट्स ऑर्गन के अंदर टेम्परेचर कैसे आता है, तो श्वसन क्रिया में टेम्परेचर उत्पन्न होता है और ब्लड के जरिए से प्रत्येक भागों में वो पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये हमारा अंदर की जो भाग है बात है। अगर बाहर की बात करें, जैसे डेड बॉडी हो जाता है, डेड बॉडी ठंडा क्यों हो जाता है, ठंडा इसलिए हो जाता है कि उस समय उसका श्वसन क्रिया रुक जाता है और उसमें बनना रुक जाता है, वो ठंडा हो जाता है। तो चलो हम मुद्दे की बात करते हैं। तो हमारा टेम्परेचर का एक डे टू डे लाइफ का जो प्रयोग था मैंने आपको समझाया। तो ये पहला क्वेश्चन है कि थर्मल प्रॉपर्टीज क्या है। थर्मल प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज क्या है। तो थर्मल प्रॉपर्टीज एक फिजिक्स का ब्रांच है, बहुत बड़ा ब्रांच है, इसमें बहुत कुछ सीखना होगा। मैंने तो आपको छोटा छोटा एग्जांपल दिया, आपको शायद इतना कुछ समझ में आया। ये बहुत बड़ा टॉपिक्स है, इसको समझने के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। तो पहला क्या है कि ये फिजिक्स का ब्रांच है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन किस तरह लिखा है, देखिए, फिजिक्स का वह शाखा या वह ब्रांच, फिजिक्स का वह शाखा वह ब्रांच जिसमें किसी वस्तु या उसमें जिसमें किसी वस्तु का छूट गया यहाँ पे, जिसमें किसी वस्तु का उसमें गुण का अध्ययन किया जाता है या स्टडी किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, थर्मल प्रॉपर्टीज कहते हैं, उसमें गुण कहते हैं। ठीक है, मतलब फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें किसी वस्तु का जो ऊष्मा या ताप के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज कहते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, इन विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स स्टडी अबाउट बॉडी ऑफ एनी टेम्परेचर, इज कॉल्ड थर्मल प्रॉपर्टीज। मतलब किसी बॉडी के जो टेम्परेचर रहा उसके बारे में क्या करना, अध्ययन करना, क्या कहलाएगा, थर्मल प्रॉपर्टीज कहलाएगा। तो चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। आपको शायद समझ में आएगा कि मतलब जितनी भी आपको एग्जांपल दिए उसके बारे में अलग अलग जो रीजन पढ़ना, इसके बारे में क्या कहलाएगा, थर्मल प्रॉपर्टीज कहलाएगा। थर्मल प्रॉपर्टी तो समझ में आ गया होगा। थर्मल प्रॉपर्टीज एक प्रकार का ताप है। तो ताप का जो यासाई मात्रक होता है, आपको शायद बताया होगा, ताप का यासाई मात्रक होता है वो केल्विन। 11 का शुरू वाला चैप्टर बताया होगा कि ताप का यासाई यूनिट क्या होता है, केल्विन। और ताप का जो सीजीएस यूनिट होगा डिग्री सेल्सियस, और एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखिएगा, जैसे यहां पे अगर मैं ऐसे लिखते हैं इसका नाम है 60, ऐसे लिखें तो 60 डिग्री, यहाँ पे सी लगा देंगे तो डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर सिर्फ हम इसको लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, ये कोई कौन का मात्रक होगा, जैसे सी लगा देंगे तो 60 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस जो है ना, ताप का मात्रक है, लेकिन यासाई मात्रक नहीं है। ताप का यूनिट है लेकिन यासाई यूनिट नहीं है। इस तरह से फ़ारेनहाइट भी ताप का मात्रक है लेकिन यासाई नहीं है। यासाई क्या है आपका, केल्विन है। यासाई क्या आपका, केल्विन है। ठीक है, तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि इसका अपर पॉइंट कौन है और लोअर पॉइंट कौन है। अपर पॉइंट क्या होता है, ठीक है, अपर पॉइंट की बात करें तो जल एक पॉइंट पे देखो, जल के पास तीनों अवस्था होता है। पदार्थ की जो तीनों अवस्था होता है, ठोस, द्रव, गैस,
लेकिन वाटर या जल एक ऐसा पदार्थ है, द्रव है, जो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग स्टेज का रूप बनता है। जैसे जल को गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, वो गैस बन जाएगा। जल को अगर ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। जल को अगर नॉर्मल स्टेज में रखेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर रखेंगे तो क्या बनेगा, द्रव में रहेगा। इनके जल के पास तीनों स्टेज है, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर पे वाटर क्या बन जाता है, वाटर उबलने लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जिस टेम्परेचर पे वाटर उबलने लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस ताप देंगे तो वो जल क्या करने लगा, हंडी में डांस करने लग जाएगा, नाचने लग जाएंगे, उबलने लग जाएगा, ठीक है। हालांकि जल जो है 100 डिग्री में उबलता है, लेकिन कुछ पदार्थ है 100 डिग्री से पहले उबल जाता है। जैसे दूध जो होता है वो एक जल से पहले उबलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सेकंड टॉपिक क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि जिस टॉपिक पे या जिस टेम्परेचर पे वाटर जमना शुरू कर देता है, मतलब जम जाता है, इनके ठोस बन जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो इस फ्रीजिंग पॉइंट, जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है कितना डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर फ्रीज का हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो वो जल जो है बन जाएगा ठोस, इनके जल जो है बन के बर्फ बन जाएगा, ठीक है। और उसका हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग लोअर पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लोअर पॉइंट, ठीक है। तो जो 100 डिग्री सेल्सियस जिसमें पानी उबलने लगता है उसका हम अपर पॉइंट, और 0 डिग्री सेल्सियस जिसमें पानी जमने लगता है उसे हम लोग लोअर पॉइंट बोलते हैं। तो जैसे हम लोग डिग्री सेल्सियस को समझते हैं, ये सारे बच्चे लगभग समझते हैं कि हाँ 100 डिग्री में जल उबलता है और 0 डिग्री में जल जम जाता है। लेकिन इसी चीज को हम लोग अदर मात्रा के बारे में समझना पड़ेगा, जिसका नाम है डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में आपका जो मान है, ठीक है, उसमें जमने लगता है। मतलब या तो आपको वाटर को जमाने के लिए सेल्सियस की बात करें तो सेल्सियस में कितना लाना पड़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें तो कितना लाना पड़ेगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन की बात करें तो केल्विन में कितना लाना पड़ेगा, 273 केल्विन। तो इन तीनों पॉइंट पे वाटर क्या बन जाएगा, वाटर से, जल से क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। और ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जल उबलना शुरू कर देगा। इस तरह से 373 केल्विन में जल क्या होगा, उबलने शुरू कर देगा। तो आपको बात समझ में होगा, या तो आपको बोले 100 डिग्री का मान, 100 डिग्री सेल्सियस का मान, या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 373 केल्विन, ये सब क्या है आपका सेम है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस बोला या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 273 केल्विन, ये सारे चीज एक ही मान है, सेम है। अब इसका जो बीच में संबंध होता है, उस संबंध के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, और हो सके तो आज के वीडियो तक में इसको प्रूफ भी करेंगे। तो आज का वीडियो हो या नेक्स्ट आने वाला वीडियो में हो, क्या हो जाए, इसको ये वाला फॉर्मूला क्या मिलेगा, प्रूफ मिलेगा। अब अगला क्या पढ़ना हमें देख लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सी और एफ के बीच का संबंध, सी क्या है, तो सी जो है ना डिग्री सेल्सियस में ताप का मान है, एफ क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट में ताप का मान है। ये वाला फॉर्मूला होता है इसका, ये फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। अगला टॉपिक में मिल जाएगा, इसको क्या मिल जाएगा, आपको प्रूफ मिल जाएगा। आप इस वीडियो के बाद अगला वीडियो आएगा तो जरूर देख लेना, ये बहुत ही टॉपिक होगा आपका, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब रिलेशन बिटवीन, अगला है आपका रिलेशन बिटवीन के एंड सी, के क्या है, ताप का मान केल्विन में, सी क्या है, ताप का मान डिग्री सेल्सियस में। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, के बराबर सी प्लस 273, के बराबर सी प्लस 273 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझना है कि डिग्री सेल्सियस के मान में एक बढ़ाने पर, केल्विन में भी एक ही बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर डिग्री सेल्सियस में एक बढ़ाएंगे तो केल्विन में भी कितना बढ़ेगा, एक ही बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन आता है, 273 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन आता है। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो मिल जाएगा। इसमें क्या कर देंगे, एक बढ़ा देंगे। तो अगर सी में कितना बढ़ाते हैं, एक बढ़ाते हैं, तो 0 से 1 बढ़ा देंगे तो कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। वो 0 डिग्री सेल्सियस को अगर हम लोग क्या करेंगे,
केल्विन में बदलेंगे। 0 डिग्री से अगर 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाते हैं, 0 डिग्री से 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाते हैं तो सी का मान 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इस 1 डिग्री सेल्सियस को अगर हम लोग केल्विन में क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, किसमें, केल्विन में परिवर्तन करते हैं तो के बराबर सी प्लस 273 करके कितना बढ़ता है, उसमें भी पहले कितना बढ़ा, कितना था, तो 0 डिग्री पे कितना था 273 और 1 डिग्री बढ़ाने पर कितना आया 274, तो कितना बढ़ा, एक ही बढ़ा। यही इसका ऑब्जेक्ट में कहीं पूछता है जो सी का मान में यानी कि डिग्री सेल्सियस में 1 बढ़ाने पर केल्विन में कितना बढ़ता है, तो कितना बढ़ता है, 1 बढ़ता है। ये फॉर्मूला से बहुत सारा टेम्परेचर को हम 11 क्लास का जो पहला चैप्टर है उसमें बनाए थे, लेकिन यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव इस तरह घुमा के आपका बोर्ड में पूछता है, मैंने इसलिए बता दिया। अब अगला क्वेश्चन है, डिग्री सेल्सियस में 1 बढ़ाने पर, डिग्री सेल्सियस में 1 बढ़ाने पर डिग्री फ़ारेनहाइट में 1.8 बढ़ेगा। मतलब डिग्री सेल्सियस में 1 डिग्री और बढ़ाएंगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट में 1 पॉइंट कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। डिग्री फ़ारेनहाइट में 1 पॉइंट कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ 0 डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट कितना होता, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता, तो इसमें 1 बढ़ा देंगे तो 0 डिग्री से अगर सेल्सियस में 1 बढ़ा देंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। इस 1 डिग्री सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में बदल लेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला जानते हैं, वाला फॉर्मूला लिख लिए। अब यहाँ पे किसका मान, सी का वैल्यू कितना, 1 बढ़ा देंगे, इसे गुना भाग लगा कितना आएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ गए, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं तो 1.18 प्लस 32 तो कितना डिग्री बढ़ा बताइए, ये वाला फ़ारेनहाइट हो गया, कितना डिग्री बढ़ा 1.8 यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर कहीं टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो फ़ारेनहाइट में कितना बढ़ता है, 1.8 बढ़ता है। बहुत बड़े बड़े इंटरव्यू में पूछा जाता है इस सवाल को, याद रखें, बहुत से भी टॉपिक है ये। तो आप देखते हैं हम लोग, एक बात याद रखेगा कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक टेम्परेचर ऐसा होता है जिसमें दोनों का मान बराबर होता है। वो मान कितना पता है आप लोगों को, और पता नहीं तो समझ लीजिए, वो मान है -40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, फ़ारेनहाइट का मान भी क्या आएगा, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ही आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत एग्जाम में पूछता है। ठीक है, एग्जाम में पूछता, देखिएगा, इसको प्रूफ करते हैं हम। यानी कि ये देखिए यहाँ पे एफ का मान और सी का मान दोनों को क्या बराबर मान लेते हैं, बराबर क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट, आप क्या जानते हैं, 9c/5 बराबर एफ माइनस 32। ठीक है, आप इसका मान उठा के यहाँ डाल देना है। तो जो है जहां भी सी है वहां एक्स डाल देंगे, जहां भी एफ है वहां क्या डाल देंगे, एक्स डाल देंगे। क्यों एक्स डाल देंगे, दोनों का मान बराबर बता रहा है, तो जिस पॉइंट बराबर बता रहा है उस पॉइंट को ज्ञात करना होगा। तो दोनों को एक्स मान लिए, तो यहाँ पे मानने के बाद ये एफ सी के जहाँ पे एक्स, इसके जहाँ पे एक्स, अब क्या करना है, क्या इस एक्स को इधर लेकर आएंगे, माइनस में आया, एलसीएम में अगर लिए तो कितना बचा 9x - 5x, और उसमें घट के कितना बचेगा 4s/5 बराबर यहाँ पे कितना 4 बचा, यहाँ पे कितना था -32 था, कटाएंगे 8 4 कम 4 8 चौके 32, क्रॉस गुना करते कितना आएगा -40 आया। एक्स का वैल्यू कितना आया -40, इनकी एक्स वैल्यू -40 आया। इसका मतलब समझ रहे हैं, यानी कि अगर यहाँ पे आप डिग्री सेल्सियस लीजिएगा तो भी कितना मिलेगा -40 डिग्री सेल्सियस, और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट लीजिएगा तो भी कितना मिलेगा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट मिलेगा। तो ये आपका आज का टॉपिक था। आज के टॉपिक के लिए यहीं तक रखते हैं। अगला क्लास जोड़िएगा 11th का सारे स्टूडेंट, और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि पता चले। और ये वीडियो अगला जो क्लास होगा, जो फॉर्मूला आपको मिला 9c/5 बराबर कितना f - 32, इसी को क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके जीवन में। ये बहुत प्रयोग होगा, जो भी मेडिकल लाइन में काम करता है उसको ये चीज समझना होगा कि फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में क्या अंतर है। तो ये अगला क्लास में आपको समझना। आज तो मैंने सिर्फ थर्मल प्रॉपर्टीज का मैंने इंट्रोडक्शन दिया और हमारा जीवन में जो क्या क्या इफेक्ट डालता है उसके बारे में बताया। तो आज के क्लास यहाँ तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।